तरह से आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के चलते आज प्रदेश भर में किसानों की ओर से हाईवे, जी हां, रोड जाम कर दिया जाता है। और इस समय की मैं आपको कैल हाईवे से दिखा रही हूं, आप देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यानी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आदेशानुसार प्रदेश भर में आज किसानों की ओर से रोड जाम कर दिया जाता है। मेन हाईवे की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। दूसरी ही तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ पुलिस प्रशासन दल बल के साथ मुस्तैद है। धरती का सीना चीरकर फसलों की पैदावार करने वाले किसान की रोजी रोटी आज खतरे में है। इस तरह की जो बातें हैं वो किसान करते नजर आ रही हैं और केंद्र सरकार की ओर से जो लगातार किसानों के साथ जो रवैया, जो बदसलूकी की जा रही है और इसी दौरान जिस तरह से एक युवा किसान की मौत हो जाती है, आज जो किसान है बहुत ही ज्यादा गुस्साई नजर आ रहे हैं। और वही उसी मुद्दे के चलते, उसी मांग के चलते आप देख सकते हैं किसान लगातार विरोध करते नजर आ रही हैं। लेकिन हर किसी की नजर अब इस पर टिकी हुई है कि पंजाब के किसान की ओर से तो आंदोलन शुरू हो चुका है, लेकिन हरियाणा का जो किसान है वो कब आंदोलन के चलते, अपनी मांगों के चलते दिल्ली की ओर कूच करेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सैकड़ों का किसानों का काफिला आज यमुनानगर के कैल हाईवे पर रोड जाम के चलते प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। किसानों का साफ साफ यही कहना है कि अगर आने वाले समय में देश के अंदर किसी भी तरह के अगर हालात पैदा होंगे तो उसकी जिम्मेवार खुद जो है वो सरकार होगी। इसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। रुपिंदर जी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। एक बार बात जान लेते हैं रुपिंदर जी से भी कि क्या आज की इनकी मांगे रहने वाली हैं। रुपिंदर जी थोड़ा सा आप इस तरफ को आ। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं मनदीप रोड छप्पर यहाँ पर अपने तमाम किसान भाइयों के साथ पहुंचे हुए हैं। एक बार जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। मनदीप जी क्या कहना चाहेंगे, एक के बाद एक प्रदर्शन जारी है, हासिल क्या हो रहा है इस प्रदर्शन को करने से? सरकार तो वही की वही खड़ी है। देखिए, जो 2 घंटे के लिए रोड जाम किया गया है, जो कल हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया, जुल्म किया है, वो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जो हमारे 21 साल का जो किसान था, युवा साथी था, अभी उसकी मैरिज भी नहीं हुई थी, 3 बहनें थी, ना उसके माँ बाप थे, बिल्कुल सरेआम गोलियां चला गई खनौरी बॉर्डर पर। हम बीजेपी सरकार की घोर निंदा करते हैं। उसको लेकर भारतीय किसान चुड़ूनी ने ऐलान किया है कि 2 घंटे के लिए संकेतित धरना रहेगा। कल पूरे हरियाणा के जितने भी संगठन हैं, एक मीटिंग बुलाई गई है, वहां से एक कड़ा फैसला लेकर आगे आंदोलन की शुरुआत करेंगे जी। किस तरह से उस युवा किसान की आपको शांति मिल सकती है जिसने किसान आंदोलन में आज अपनी जान को गंवा दिया? देखिए, उसकी जो किसान हमारा शहीद हुआ है, हम उसको शहीदी का दर्जा देते हैं। उसका जो बलिदान हम खाली नहीं जाने देंगे, चाहे हमने कुछ भी करना पड़े, दिल्ली कूच करेंगे तो करके हटेंगे। हर हालत में हम जो MSP का मुद्दा और लेकर रहेंगे जी। हम तो आप देख सकते हैं, जय जवान जय किसान। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि चाहे हरियाणा चाहे पंजाब, किसान दोनों तरफ बराबर है। और ये जो हमारी MSP की मांग, जो हमारी 13 मांगे हैं, जिसमें मेन MSP की मांग, कर्जा मुफ्ती की मांग जो है वो हम अपनी कर रहे हैं। ये जब हमारा 2 साल पहले आंदोलन उठा था तो इसी वादा के साथ ये स्थगित किया गया था, आंदोलन खत्म नहीं किया था किसानों ने कि हमारे इस प्रॉमिस जो हमारे साथ वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन ये सरकार जो है वो हमारी किसी भी मांग को लेकर सीरियस नहीं है। दोबारा से ये आंदोलन पंजाब से उठा और हमारे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने ये साफ किया था कि अगर कहीं पर भी किसानों के साथ किसी तरह की बर्बरता की जाएगी तो हम वापस सड़कों पे आएंगे। हमारा आंदोलन हरियाणा से भी उठेगा। हम अपने पंजाब के किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, चाहे वो किसान पूरे देश में कहीं से भी हो। दोबारा फिर मैं प्रधानमंत्री जी से एक विनती करूंगी कि जो हमारी मांगे, आपके ही वादे पे जो 2 साल पहले आपने किए थे, हम उन वादों को पूरा करवाने के लिए आज फिर सड़कों पे बैठे हैं। और आपसे विनती है कि आप शांतिपूर्वक किसानों की इस बात को माने और हमें खुशी खुशी घर जाने की इजाज़त दें। रीटा जी कुछ कहना चाहेंगी आप इस किसान आंदोलन के चलते सरकार से? सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी, जब सरकार किसानों को बातचीत के लिए बुला रही है तो बर्बरता किस बात की? एक तरफ सरकार बोल रही है कि बातचीत से हल करते हैं, लेकिन उस दूसरी तरफ वही गोलियाँ चला रही हैं, हमारे किसानों को मार रही हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि सरकार नहीं चाहती है कि शांतिपूर्ण ये मसला हल हो। लेकिन इसमें बहुत से पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, 2 से 3 पुलिस कर्मियों की जान तक चली गई है इसी आंदोलन के चलते। देखिए, पुलिस ने ही बैरिगेटिंग की है, पुलिस ने ही किसानों को रोका है। अगर हिंसा होगी तो नुकसान दोनों तरफ होगा। पुलिस वाले भी कोई सरकार के नहीं है, वो भी किसानों के ही बेटे हैं, उनकी भी मजबूरी है कि वो सामने खड़े होने। किसान आंदोलन के चलते अगर देश में किसी भी तरह के आने वाले समय में हालात पैदा होते हैं तो उसके जिम्मेवार आप किसको ठहराएंगे? बिल्कुल सरकार को ठहराएंगे, क्योंकि किसान कोई गलत हक नहीं
नहीं मांग रहे हैं, अपनी मांग मांग रहे हैं। तो महिला किसानों का कहना है कि कुछ समय के लिए इस आंदोलन को स्थगित किया गया था, जबकि आप देख सकते हैं केंद्र सरकार की ओर से किसानों को लगातार उनकी मांगों के चलते आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन आश्वासन पर अभी तक जो केंद्र सरकार है वो एक बार भी अमल उतरती नहीं दिखाई दिया। और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैल हाईवे की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसान, यहाँ पर चारों तरफ किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, मांगे फिर से वही है। और किसानों का मानना है कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहा है या जिस तरह से बदसलूकी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा किसान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि देश के धरती पुत्र अन्नदाता का जो हमारे देश के अंदर, देश की राजनीति के अंदर और देश के इतिहास के अंदर जो एक अहम रोल है, वो तस्वीरें आप लोग खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि आज देश भर के अंदर जो किसान है अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। कहीं पर रोड जाम है, कहीं पर टोल फ्री कर दिए जाते हैं, कहीं पर किस तरह से मतलब एक के बाद एक किसान जो है ये आंदोलन के चलते दिल्ली के लिए कूच तो करता नजर आ रहा है, लेकिन दिल्ली कूच के चलते किसानों को क्या कुछ हासिल होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसी के चलते मनदीप जी भी हमारे साथ है। एक बार मनदीप जी से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करते हैं।